जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तो साथियों, आज यहाँ पे बात करेंगे ऐसी कंपनी जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जो है रिलेटेड है। इसका नाम है जो है मोरपैन लैबोरेटरीज लिमिटेड। मीन्स ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस है क्या, मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है ब्रांडेड फॉर्मुलेशन पे जो है दवाइयाँ बनाती है और जेनरिक फॉर्मुलेशन पे भी दवाइयाँ जो है बनाती है। इसके अलावा कंपनी एपीआईज मीन्स जो दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कच्चा माल जो होता है, उस पे भी कंपनी वर्क करती है। मेन कंपनी का वर्क है फार्मेसी पे, मीन्स दवाइयाँ बनाने का। दवाइयाँ बनाने में ये लीडर है कंपनी, आपको बता दूं मैं। 70% का शेयर रखती है और बाकी का 30% है दवाइयों का जो है कच्चा माल जो मैन्युफैक्चर होता है, उस पर भी कंपनी ये उनको भी बनाती है। तो ये तो हो गया कंपनी का जो है बिजनेस। मीन्स बिजनेस से ये पता चल रहा है भाई कंपनी आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है और कंपनी बंद होने का कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ऊपर से इसका नाम है मोरपैन लैबोरेटरीज। बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है साथियों। तो उस चीज़ से डरने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं है। और यहाँ पे मेन बात, मैं इस शेयर का आपके साथ एनालिसिस आज क्यों कर रहा हूँ, क्यों इसका स्टडी करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आजकल कोरोना की दस्तक दिख रही है, इनकमिंग दिख रही है कोरोना की। तो सर्दी जुकाम बुखार वगैरह, खांसी सर्दी, ये सब चल रहा है आजकल। वैसे भी मौसम में कभी पानी गिर जाता है तो कभी धूप निकल आती है भयंकर वाली, तो ये सब चल रहा है। तो दवाइयों का मौसम तो चल ही रहा है और हमेशा चलेगा भी। और बढ़िया इसके रिजल्ट हैं, बढ़िया इसका फंडामेंटल्स है, मैंने स्टडी कर रखा है। मैं आपको बता दूँ, कोई भी मैं शेयर आपके पास लेके आता हूँ तो वो तब लेके आता हूँ जब मैं उस पर 100% खुद शेयर होता हूँ। तब मैं आपको जो है फोकस करने के लिए बोलता हूँ, स्टडी करने के लिए बोलता हूँ कि इस शेयर पे आप फोकस जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथियों देख लेते हैं। सबसे पहले इसका भाव चल रहा है भाई 64 रुपये 50 पैसे। एक दिन का ये प्राइस चार्ट है, यहाँ पे देखिए आप। ये यहाँ पे अभी 66 रुपये 65.5 रुपये पे टॉप लगा के यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में है और हल्का फुल्का गिरावट भी दिखा रहा है, ठीक है साथियों। तो अभी ये शेयर जहाँ पे है उससे थोड़ा नीचे और मार सकता है। वहाँ पे इसका सपोर्ट यहाँ पे 63-64 रुपये पे इसका सपोर्ट यहाँ पे जो है मौजूद मेरे को दिख रहा है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी कोई रिकमेंडेशन रहता नहीं है मेरा कि आप इसको बेचो या खरीदो। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिन में भी यहाँ पे कितना टॉप लगाया था, 66 रुपये का यहाँ ऊपर टॉप लगाया था। इसके बाद ये गिर के यहाँ पे आई थी 63 रुपये पे। कितना अच्छा बाइंग प्लेस था, आप बताइए। इतना बढ़िया बाइंग प्लेस था ये सपोर्ट जोन है। मैं आपको बता दूं 63 से 64 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट जोन है। एकदम से शेयर ऊपर वर्टिकली भाग गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप, वर्टिकली भाग गया ऊपर। तो भाई यहाँ पे बाइंग जोन है, दिखता है आपको। बाइंग जोन यहाँ पे तलाशनी आनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपने स्टडी कर लिया, फंडामेंटल देख लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लिए तो आपका काम खत्म हो गया। नहीं, आपको हर तरीके से जो है मार्केट में कोई भी शेयर हो उसकी आपको पूरी दास्तान निकालनी है, पूरी हिस्ट्री आपको उसकी निकालनी आनी चाहिए। टेक्निकल पे चार्ट पे भी आपको देखने आना चाहिए भाई, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लेवल क्या होते हैं, ठीक है साथियों। ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। 5 दिन में तो इसने भाई 2% 2.5% के जो है नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक मंथ में इसने 5-5.5% के जो है पॉजिटिव रिटर्न जो है दे दिए हैं अभी तक। लेकिन यहाँ पे 6 महीने में देखते हैं तो 6 महीने में भाई साहब अभी भी यहाँ पे 25-25.5% के नेगेटिव रिटर्न है। मोरपैन लैब का आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कैप 3,535 करोड़ का, बड़ा ही छोटा मार्केट कैप है। मतलब ये मार्केट कैप ऊपर जाना चाहिए भाई। ऐसे इसके फंडामेंटल्स मेरे को दिख रहे हैं। करंट प्राइस आपको मालूम ही है 64.5 का है। हाई इसने 101 का लगाया हुआ है पुराना। तो सोचो आपको कितना डिस्काउंट पे ये अभी अवेलेबल है, ठीक है। और ये 41 का इसने 41.7 का इसने लो भी लगाया हुआ है, ठीक है साथियों। अब इसका स्टॉक पी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 का स्टॉक पी। हाँ, हल्का सा कॉस्टली है शेयर, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड कंपनी देती नहीं है। आरओसी आरओई मेन चीज़ है इसकी, स्टॉक की कुछ भी चेक करो भाई, 2 डिजिट 15%, आरओई भी 11.8%। काफ़ी है, ये शेयर अच्छा है, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 2 की है। अब 2 की है इसीलिए वो पी महंगा है, ठीक है। ये यहाँ पे फेस वैल्यू से आपको समझ में आ गया होगा, ये कंपनी कई बार स्प्लिट हुई है, कई बार बोनस दिए हैं, इसीलिए फेस वैल्यू इसकी कम हो गई है। वहाँ पे पी रेशियो इसका बढ़ गया, इसीलिए भी महंगा दिख रहा है। प्राइस कितने का है अभी, 64.5 का, लेकिन उसका होना कितना चाहिए था, 640 का, अगर फेस वैल्यू इसकी 10 होती तो। आगे बढ़ते हैं साथियों। डेट देखिए आप 105 करोड़ का है और रिजर्व देखिए आप 1047 करोड़ का है। तो इसको बोल सकते हैं लगभग डेट फ्री कंपनी है और कोई डेट नहीं कहलाता। ईपीएस चेक कर लेते हैं यहाँ पे, मेन चीज़ चेक करेंगे। यहाँ पे ईपीएस 2.15 का है, बहुत बढ़िया। ईपीएस ने 3 ईयर में क्या ग्रोथ किया है, 0.4% का कम किया है, लेकिन किया है। यहाँ पे 5 ईयर में ग्रोथ देखिए, ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, 23.6 की। आप देख लो प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 22.7 है। बहुत बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ है, एक नंबर, ठीक है साथियों। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 3 साल में आप देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ जो है 5.41% है, सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है साथियों। प्रॉफिट जो 3 साल की वो भी यहाँ पे 5% यहाँ पे शो हो रही है और बढ़िया है। सारी चीज़ें इसकी बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है। यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को चेक कर लिया जाए भाई, क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जून 2024 में 455, 438, 453, 466 भाई ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन यहाँ पे भाई देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम क्यों लग रहा है। यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 44 और फिर यहाँ पे हल्का सा कम हुआ और फिर से 42। भाई ये कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं, वो भी 9% आ गया है 11% से यहाँ पे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है साथियों, ठीक है साथियों। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही शेयर में, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट जो है करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बाकी चीज़ें हटा के यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, वो भी यहाँ पे कम है। ये सारे प्रीवियस रिजल्ट जो हैं इनसे कम है, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अपन मेन चीज़ कहाँ चेक करते हैं, ईयरली में। वह ईयर ऑन ईयर में यदि अच्छा हो गया है तो कंपनी ग्रोथ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। लेकिन इसके लिए पहले नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, 20-27 ये भी उसी प्रकार का है, ठीक है। ये भी अभी पिछले 3 क्वार्टर से
कम आया है 20 करोड़, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में आप चेक कर लो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ भी ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे आ गया 174, इन सारों से ऊपर है, दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 9%, 6%, 9%, यहाँ पे 10%, बहुत बढ़िया, ठीक है साथियों। तो ये कंपनी खराब है नहीं है, हाँ क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप ईयरली चेक कर लिया करें, ईयर में यदि ग्रोथ है तो भाई कंपनी ग्रोथेबल है भाई। एक महीने में शेयर ऊपर जाएगा, दूसरे महीने में चला जाएगा, ज़्यादा कंसोलिडेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन क्लियर तो है कि भाई नहीं हमने कंपनी में सही चूज़ की है, बस ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, तो यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे देखिए 155 करोड़ मीन्स ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट चेक कर लीजिए आप, वो भी यहाँ पे 118 है, ये भी पिछले प्रीवियस 3 साल के पहले, ये भी ऑल टाइम हाई पे है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और चेक कर लेते हैं, यही एक चीज़ देखने रह गई है भाई, इसको देख लेते हैं। इस पर देख सकते हैं प्रमोटर्स लगभग 35% है, ठीक है भैया, अच्छी होल्डिंग बना के रखी है प्रमोटर्स ने। प्रमोटर्स को यकीन है कि भाई हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा। 35% लोग अभी भी हैं भाई, नहीं तो बेच बाज के निकल जाते हैं प्रमोटर्स भी। यहाँ पे FII जो है, FII थोड़ा यहाँ पे कम ट्रस्ट कर रहा है, 1.94 मतलब करीब 2% है, लेकिन है तो पोजीशन तो है ना, ठीक है साथियों, ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे DIIs भी 1.67 है, ये भी एक प्लस पॉइंट है तो ना। गवर्नमेंट भी है, ये एक डबल प्लस पॉइंट है, ठीक है साथियों। इसके बाद पब्लिक देख लीजिए आप, पब्लिक यहाँ पे 60% ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। पब्लिक सबसे ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं भाग सकता है, ऐसे शेयर भी भागते हैं, ठीक है साथियों। सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको बराबर मिल जाए, आप सारा हर बार नहीं होता है कि आपको हर शादी में जाके मटर पनीर मिल जाए, हर शादी में जाके आपको जो है डोसा मिल जाए, चाउमीन मिल जाए, हर शादी में नहीं मिलता है, किसी किसी में कुछ मिलता है, किसी किसी में छोला भी मिल जाता है भाई, तो खाना पड़ता है। हर शादी में आपको रोटियाँ ना मिले, कहीं पूड़ी भी खाना पड़ती है ना, ठीक है साथियों। तो ऐसा नहीं है, पेट तो भर ही जाता है ना, ठीक है साथियों। वो ये हो गया इस मोर पेन लैब का जो है एनालिसिस आज के लिए। बाकी इसका आज का डिलीवरी कितनी हुई है, कितने % हुई है, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो साथियों यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी, ट्रेडेड क्वांटिटी जो है अभी तक की 31%, कम नहीं है भाई, 30% 31% की डिलीवरी है, डेली दे रहा है यहाँ पे स्टॉक। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 50% से 60% होने का यहाँ पे वेट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये वेट करने के बाद बस स्टॉक भाग जाएगा, ठीक है साथियों। एक चीज़ और मैं आपसे इंपॉर्टेंट बोलना यहाँ पे चाहता हूँ, मैं लास्ट में ही बोलता हूँ इसीलिए क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप करके देख लेते हैं, 3-4 मिनट वीडियो देख लिया, बाकी का वीडियो पड़ा रह दिया। भैया इतना खराब वीडियो बनाता हूँ क्या मैं, आप बताइए साथियों, इतना खराब तो नहीं बनाता हूँ, इसलिए मेन चीज़ आपको लास्ट में ही मैं बोलूँगा। मेन चीज़ ये है, मैं आपको बताऊँ, ये जो ईयर है यहाँ पे अगले 2-2.5 साल के लिए मार्केट अप ट्रेंड में ही रहने वाला है, ये मेरा जो है अनुभव बोल रहा है, ठीक है साथियों। क्योंकि मेजर गिरावट, मेजर फॉल हो चुका है। अब मार्केट यदि निफ्टी यहाँ पे 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, 25,000 के ऊपर निफ्टी यदि सस्टेन करता है तो भाई निफ्टी को 30,000 जाने में दिक्कत नहीं होगी, और अगले 2-2.5 साल के लिए मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा। ये 64 रुपये के जो शेयर है ना, मैं आपको बता दूं, ये 200 रुपये 250 रुपये पहुंच जाएंगे। इसीलिए आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें, भले ही कम क्वांटिटी लें, भले ही आप कम क्वांटिटी लें, लेकिन इसको आपको कम से कम 1-1.5 साल होल्ड करना चाहिए। अच्छा परसेंटेज बन जाएगा आपका, अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं 100%? 100% नहीं भाई साहब, 1000 2,000% के रिटर्न निकाल देगा इस बार, ठीक है। ये शेयर मार्केट 60% शेयर को गिराया है भाई। आप सोचिए, FIIs भी बैठे थे, ठीक है, DIIs भी बैठे थे, उनको भी नुकसान हो रहा था, उनको भी घाटा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गिला हो रहा था। ये पोजीशन में जो रोज़ दिखाता हूँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, ऐसा नहीं है कि ये अभी बनाई है FII ने भाई। जब मार्केट गिर रहा था इसके पहले की पोजीशन उनकी भी है, वो तो वैसे भी 20-20%, 30-30% रहते हैं, उनका भी पैसा पड़ा हुआ है मार्केट में। तो क्यों पड़ा हुआ है आप समझ लीजिए, बहुत पैसा पड़ा हुआ है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है साथियों। और जो सेलिंग FII ने की है ना, उतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, उससे ज़्यादा तो DII ने यहाँ पे बाइंग की है। कुछ समय बाद आप देख लेना भाई, FII का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने इंडिया के मार्केट को चलाने के लिए FIIs की, क्योंकि भाई DIIs इतने हावी होते जा रहे हैं FIIs पे, मतलब जितना माल वो बेच नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा ये खरीद ले रहे हैं, समझ रहे हैं आप। कल के दिन परेशानी FIIs नहीं DII बनने वाले हैं पब्लिक के लिए, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी FII की, शेयर बहुत भागने वाले हैं, आपको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार% के रिटर्न देने वाले हैं भाई साहब, मैं आपको बताऊँ। इसलिए कोई भी स्टॉक होल्ड करना तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, भले ही कम पैसा लगाना, ऐसा पैसा लगाना जो आपके यूज़ का ना हो, जो आपके खाने पीने का ना हो पैसा, जो आपके बिजली बिल भरने वाला पैसा ना हो, उतना ही पैसा लगाना। पेट काट के पैसा मत लगाना साथियों। जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है ना, बस वही लगाना। आपके पास जैसे 20 रुपये है ना साथियों, ठीक है, तो उसमें से 10 आपका खर्चा होता है और 10 आपका खर्चा नहीं होता है, उसमें से भी मैं आपसे बोलता हूँ 5 और निकाल लीजिए खर्चे के लिए, लेकिन जो 5 रुपये है ना वो आप लगाना उस पर, और छोड़ देना उसको लगा के, भूल जाना आप। और आप मेरे से कहना फिर 2-2.5 साल बाद कि उस 5 रुपये के 500 रुपये बन गए हैं, ठीक है साथियों। 5 रुपये का 500 रुपये बनना कितना % होगा, आप लोग निकाल लीजिए अपने कैलकुलेटर से, ठीक है। फिर मेरे से बात करना आप, बहुत तगड़ी चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है साथियों। बाकी कोई मेरा इस शेयर के लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यही शेयर खरीद लो, कि आप कोई और शेयर खरीद लो, ना ही मैं किसी शेयर की रिकमेंडेशन देता हूँ आपको, ठीक है साथियों। और पैसा आपका है, घाटा भी आपको होगा, फ़ायदा भी आपको होगा, ठीक है साथियों। आपका बनेगा पैसा, नहीं बनेगा तो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी, ठीक है साथियों। तो चलते हैं, और यदि मेरे चैनल पर भरोसा हो आपका रत्ती भर भी, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो कर ही दिया करो साथियों, कुछ पूछ लिया करो मेरे से, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है साथियों। नमस्कार, जय हिंद।